हेलो एवरीवन, आई ललित धनकर वेलकम यू ऑल टू टीचर ऑन बोर्ड। आज हम पढ़ेंगे idioms एंड phrases। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द शो। यहाँ पर हमारा जो पहला फ्रेज है, पहला idiom है, वो है हमारा अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो इसको हम थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करेंगे ना तो इसको ज़्यादा समय तक हम याद रख सकेंगे। हमेशा हमें रटने की ज़रूरत नहीं। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट का मतलब क्या होता है? बोल्ट का मतलब यहाँ पर है बिजली। थंडर बोल्ट बोलते हैं हम बिजली, जो बिजली कड़कती है ना आसमान में, वो है यहाँ पर बोल्ट। और ब्लू का मतलब साफ आसमान। आसमान साफ कब रहता है? जब बादल नहीं रहते। बादल नहीं रहते तो आसमान कैसा दिखता है? नीला। तो भाई नीले अंबर में बिजली कड़क सकती है क्या? अचंभित वाला चीज़ है ना, कि अरे ऐसा कैसे हो गया, अनएक्सपेक्टेड, ये किसी ने उम्मीद नहीं करी। उसके बाद में हल्के फुल्के कहीं बादल है, उनने बिजली कड़का दी और वैसे आसमान साफ दिख रहा था। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा अनएक्सपेक्टेड इवेंट। एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, कि भाई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी वो चीज़ हो रही है। अ डिलेड इवेंट, जो लेट हो चुका, डिलेड का। एन इनएक्सप्लिकेबल, एन इनएक्सप्लिकेबल, इसका मतलब क्या होता है? जो अद्भुत रहता है, मतलब जिसको वर्णन नहीं किया जा सके, जो गले से उतरता नहीं हो, जो बिल्कुल सोच के बाहर हो, ऐसा कुछ हो जाना। अन एन अनप्लेसेंट इवेंट, है ना, जो अप्रिय हो, भाई किसी को पसंद नहीं आ रहा है, जो थोड़ा असहज हो, ऐसा इवेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। कोल्ड कंफर्ट। अब कोल्ड कंफर्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपको ठंड लग रही है, ठीक है, आपने कुछ नहीं, सिर्फ एक टी शर्ट पहन रखी है और एक चड्डा डाल रखा है, और आप बाहर बहुत ठंडी हवाएं चल रही है और आप वहाँ पर हो, और कोई आपको जाकर एक टोपा दे दे, हाथ के मोजे दे दे, तो क्या उससे आपकी ठंड जाएगी क्या? आपका जो सरकमस्टेंसेस है वो तो अभी भी वैसे ही है, पर एक थोड़ा सा स्लाइट सा आराम मिलेगा कि हाँ चलो ठीक है, कान ढक गए एटलीस्ट, ये आप बोलोगे। तो हम बोलेंगे स्लाइट सेटिस्फेक्शन, कि थोड़ा ही सही। पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं, पर थोड़ा सेटिस्फेक्शन। तो कोल्ड कंफर्ट मतलब थोड़ा सेटिस्फेक्शन। एब्सर्डिटी मतलब वियर्ड होता है, अजीब, है ना, जो अजीब हो। मान लो एब्सर्डिटी कोल्ड कंफर्ट, भैया आप बाहर बैठे हुए हैं, ठंड आपको लग रही है, और आदमी पंखा चला दे, तो अजीब होगा ना। डिसेप्शन, डिसेप्शन मतलब ये होता है थोड़ा सा धोखा वगैरह बोल सकते हो आप, या फिर डिस्गाइज बोलते हैं। धोखा इतना अच्छा शब्द नहीं है, डिस्गाइज बोलते हैं, जिसमें आप छुपे रहते हो, आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, आप कोई किसी और आइडेंटिटी से आते हो आप। डिसेप्शन। फूलिश प्रोपोजल, प्रोपोजल मतलब प्रस्ताव होता है, और बेवकूफ़ाना प्रोपोजल। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हम थर्ड नंबर का। टू बी ऑल एट सी, भाई सब कुछ सी में है आप। टू बी ऑल एट सी, मान लो आप कहीं पर नाव में गए, है ना, और आसपास पूरा समुद्र समुद्र, कुछ है ही नहीं, मतलब ना तो कोई आइलैंड दिख रहा है, कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं दिख रहा, फिर आप क्या रहोगे? कैसे हो? आप गुम चुके हो, आप कंफ्यूज्ड हो, आपको डर लग रहा है कि भाई अब क्या होगा। अब कोई रास्ता आगे दिख नहीं रहा, आसपास सब समुद्र समुद्र है, आपके पास ना तो कंपास है कि आप कहीं जा सकते हो, बस इसका मतलब यही होता है, लॉस्ट एंड कंफ्यूज। अब करियर में भी बहुत सी बार होता है, आप किसी एग्जाम्स नहीं निकली तो आप लॉस्ट एंड कंफ्यूज हो जाते हो, गुम हो जाते हो कि भाई अब तो कोई रास्ता आगे दिख नहीं रहा है। अब फैमिली वॉयज मतलब होता है कोई फैमिली ट्रिप पर आप गए हैं, यात्रा पर जाना। इन द मिडिल ऑफ द ओशन, ये लिटरल मीनिंग है, पर फ्रेजेस और इडियम्स में लिटरल मीनिंग नहीं होता, जैसा दे रखा वैसा मीनिंग होता नहीं है, उसके एवज में छिपा हुआ मीनिंग होता है। स्ट्रिंग्स ऑफ आइलैंड, वही टापुओं का समूह या फिर माला जो हम बोलते हैं, एक लाइन टापुओं की। नेक्स्ट हमारे पास है टू टेक टू वंस हील्स। अच्छा, ये लड़कियों में होता है, मतलब कहने को सबके लिए है, पर आया कहाँ से वो बता रहा हूँ। जैसे कोई लड़की है, ठीक है, अब उसका किसी चोर ने पर्स चुरा लिया, पर लड़की ने हील्स पहन रखी है, तो वो क्या करेगी? वो उस चोर के पीछे भागेगी, पर हील्स में नहीं भाग सकती, वो क्या करेगी? हील्स अपने उतारेगी, हाथ में लेगी, और फिर उस चोर के पीछे भागेगी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टू रन अवे, टू रन अवे। मार्च फॉरवर्ड नहीं होगा, टू होल्ड एंड जंप नहीं होगा, टू वॉक स्लोली भी नहीं होगा। होल्ड ने होप एंड जंप, मतलब एकदम से झपट्टा मारना। टू बीट द डस्ट, अब टू बीट द डस्ट का मतलब क्या होता है? ईट वॉरेशियसली, हैव नथिंग टू ईट रूट्स, नन ऑफ द अबव। भाई इन चारों ऑप्शंस में से क्या होगा? तो मेरे ख्याल से तो इनमें से कोई सा भी नहीं है। टू बीट द डस्ट का मतलब होता है फेल्ड, टू फेल।
इसका मतलब टू फेल होता है। अब या तो ये सोल्जर वगैरह की डेथ हो जाती है, उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं, या फिर बैटल में हार जाते हैं, तब हम इस शब्द को, इस फ्रेज़ को हम उपयोग में लाते हैं। तो नन ऑफ द अबाव जो है वो हमारा आंसर है, नन ऑफ द अबाव। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अ डैम स्क्विब। और डैम स्क्विब का मतलब क्या होता है? रेनी वेदर होता है क्या? और स्कर्ट इन ए लॉन्ड्री होता है? या सी जो हमारा दे रखा ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट? या डी नन ऑफ द अबाव? क्या होता है इन सभी में से? तो जो हमारा अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट होगा। देखो अ डैम स्क्विब मतलब क्या होता है? डैम्प मतलब होता है गीला, है ना, गीला। और स्क्विब मतलब होता था फटाका, फायर क्रैकर, फटाका। तो गीला फटाका जलता है क्या? नहीं जलता। अगर सीलन, अगर उस फटाके में सीलन आ गई, सेम गया वो, तो फिर वो नहीं जलता। तो कैसा, हमें कैसा रिजल्ट मिलेगा? निराशाजनक, और डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट इसको बोलेंगे। अगला हम देखते हैं इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है? ये बहुत सी बार मूवीज में डायलॉग सुना है हमने, जब अदालत में बोलते हैं कि भाई कोल्ड ब्लडेड मर्डर बोलते हैं हम। कैसे बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड मर्डर। कि भाई ये जो मर्डर था वो कोल्ड ब्लडेड था, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। कोल्ड ब्लडेड मर्डर का मतलब क्या होता है? एंग्री है क्या? डेलिबरेटली है क्या? एक्साइटेडली है क्या? स्लोली? देखो एंग्री तो मतलब तो गुस्सा आना। भाई गुस्से में किसी का आपने खून कर दिया, चांटा मार दिया, गुस्से में आपने किसी को चांटा मार दिया, तो ये तो इंस्टेंटेनियसली हुआ, ये तो एकदम से हो गया, स्पॉन्टेनियसली, इंस्टेंटेनियसली, तो जैसा भी हुआ। एक्साइटेडली, एक्साइटेशन में आके आपने छलांग लगा दी तो आपका पैर टूट गया, जंप मार दी तो तो वो भी नहीं। स्लोली मतलब धीरे से नहीं। डेलिबरेटली जो हमारा वो आंसर रहेगा, डिले, सोच समझ कर। भाई सोच समझ कर, ये इसका आंसर रहेगा, सोच समझ कर। नेक्स्ट देखते हैं टू टेक समवन फॉर अ राइड। तो भाई किसी को क्या घुमाना है? राइड मतलब घुमाना होता है क्या? नहीं। देखो अगर लिटरल मीनिंग देखेंगे, अभी हम बहुत सी बार मूवीज में बोलते हैं लेट्स गो फॉर अ राइड। क्या बोलते हैं मूवीज में? लेट्स गो फॉर अ राइड। उसका मतलब होता है कि चलो गाड़ी में घूम कर आते हैं, फिर थोड़ा सा टहल कर आते हैं गाड़ी वगैरह में, बाइक पर या कार में, जो भी। इसका मतलब ज़रूरी होता है। पर हम बोलते हैं टेकिंग समवन फॉर अ राइड। टेकिंग समवन फॉर अ राइड मतलब होता है डिसीविंग समवन। भाई किसी को चीट करना, किसी को धोखा देना, लूटना। तो टू टेक समवन फॉर अ राइड, टू गिव अ राइट टू समवन, नहीं ये भी नहीं होगा। टू बी इनडिफरेंट, टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, नहीं। टू डिसीव समवन, ये होगा आंसर हमारा। टू मूव हेवन एंड अर्थ। टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब क्या होगा? जैसे हम कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो प्यारे लोग रहते हैं, जो हमारे निकटतम रहते हैं, उनको कभी कुछ हो जाता है, तो हम ऐसे इमोशंस में आके बोल देते हैं कि भाई मैं ज़मीन आसमान एक कर दूंगा, पर मदद ज़रूर करूंगा, ये तो मैं कर करूँगा। तो ज़मीन आसमान एक कर देना मतलब अपनी पूरी ताकत लगा देना, पूरे एफर्ट्स लगा देना। तो क्या होगा? टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। टू कोर्स एन अर्थक्वेक बिल्कुल नहीं होगा कि भाई भूकंप ला देना, वैसे भी इंसान के बस की बात है नहीं। वहाँ पर इंसान का कर्म जरूर ये कर रहा है अनइंटेंशनली। टू प्रे टू ऑल गॉड्स, भाई सभी भगवानों से प्रार्थना करना क्या? नहीं। टू ट्रेवल इन ए रॉकेट, खैर। तो बी वाला आंसर है हमारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। टू स्मेल अ रेट। भाई चूहे की बदबू आना। चूहे की बदबू कब आती है घर में? जब चूहा मर जाता है तब। खैर वो तो है, पर यहाँ फ्रेज का मतलब अलग है। फ्रेज का मतलब होना है किसी पे शक करना, टू बी सस्पिशियस। सस्पिशियस का मतलब शक होना, किसी पे शक होना। जैसे आपके ग्रुप में कोई, सामने वाले ग्रुप का बंदा, या मान लो आपकी फुटबॉल टीम है, फुटबॉल टीम ए एंड बी। तो ए की कुछ स्ट्रेटजी होगी गेम को लेकर। अब ए में से मान लो 11 लोग, 11 प्लेयर है, कोई एक बंदा बी को सारा जाके, बी वाली टीम को सारे प्लान बना बताता है। और जो 11 इस ए टीम का जो लीडर रहता है, वो बोलता है आई आई स्मेल और रेट, ठीक है। वो बोलता है आई स्मेल और रेट अमंग अस, अमंग अस, है ना।
वो बोलता है कि मैं अपने बीच में एक इसमें जो चूहा है उसको सूंघ सकता हूँ। तो चूहा मतलब जो गद्दार रहता है, वो मीम भी चल रहा है आजकल गद्दारी वाला ना, वैसे ही कुछ। खैर, अगला हम बढ़ते हैं। एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब कुल्हाड़ी। भाई आप क्या कर रहे हो? आप अपनी जो कुल्हाड़ी है उसमें धार कर रहे हो। ग्राइंड मतलब धार करना। जैसे हमारे एक कहावत है, अपनी रोटी सेकना। अपनी रोटी सेकना, या फिर अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा मतलब अपना मतलब निकालना। आप लफड़े में पढ़ रहे हो, किसी चीज़ में आप पढ़ रहे हो, तो क्या कर रहे हो? अपने मतलब के लिए। तो हैज़ नो रिजल्ट बिल्कुल नहीं होगा। वर्क्स फॉर बोथ साइड बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। हैज़ ए प्राइवेट एजेंडा, बिल्कुल ये होगा। एजेंडा मतलब अपना मतलब। हैज़ ए प्राइवेट एजेंडा। फेल्स टू अराउस इंटरेस्ट। अराउस मतलब जगाना। भाई इंटरेस्ट जगाना, फेल हो जाना इंटरेस्ट जगाने में, ये भी नहीं होगा। यही हमारा आंसर होगा, हैज़ ए प्राइवेट एजेंडा। भाई अपना अपना कुछ मतलब होगा आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 12, द पुलिस लुक्ड ओवर फॉर हिम बट ड्रू अ ब्लैंक। देखो, अगर इसका मतलब हमें नहीं भी आता ना, तो इसका मतलब कुछ नेगेटिव सेंस में ही होगा। इस सेंटेंस में कैसे? अगर सेंटेंस में दिया है तो बहुत आसान हो जाता है फ्रेज या इडियम का मतलब निकालना। कैसे देखो, द पुलिस लुक्ड ओवर फॉर हिम। भाई पुलिस ने उसको ढूंढा, सब जगह ढूंढा, पर पर यहाँ आ गया। जब हम बोल रहे हैं कि पुलिस ने उसको सारे शहर में ढूंढा, पर मतलब क्या? उसको पुलिस को ऑब्वियसली पुलिस फेल्ड टू फाइंड हिम, है ना। पुलिस ने क्या करा? वो पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाई, पर पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाई। तो अब ढूंढ नहीं पाई की जगह क्या है? ड्रू अ ब्लैंक। तो पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाई, तो क्या होगा यहाँ पर? अरेस्टेड हिम नहीं। अरेस्टेड हिम होता तो पर आता ही क्यों? बट आता ही नहीं। द पुलिस लुक्ड ओवर हिम एंड अरेस्टेड हिम, ऐसा आ जाता, एंड से जुड़ जाता। जो पहला सेंटेंस है हमारा, अगर वही उसी का सेंस अगर कंटिन्यू होगा, उसी का मीनिंग अगर कंटिन्यू होगा पॉजिटिव में, तो एंड या एंड से जुड़ जाएगा। पर जब बट आ गया है तो उसका अपोजिट होगा। जो सेंटेंस जो बोल रहे हो ना, उसका अपोजिट रिजल्ट निकल के आएगा। पुट हिम इन प्रिजन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डिड नॉट फाइंड हिम होगा, पर वो मिला नहीं। पुलिस ने उसको सारी जगह देखा पर वो मिला नहीं। टुक हिम टू कोर्ट भी नहीं होगा। अगर ये होता तो एंड से जुड़ा था। अगर इन तीनों में से कुछ भी आता ना, तो सेंटेंस हमारा जुड़ा होता एंड से। द पुलिस लुक्ड ओवर हिम एंड अरेस्टेड हिम। भाई पुलिस ने उसको ढूंढा और अरेस्ट कर लिया। द पुलिस लुक्ड ओवर हिम एंड टुक टू द कोर्ट। भाई पुलिस ने उसको ढूंढा और कोर्ट ले गई। द पुलिस लुक्ड ओवर हिम एंड पुट हिम इन प्रिजन। पुलिस ने उसको ढूंढा और जेल में डाल दिया। इस तरह से होता वो। और वो नहीं है तो बिल्कुल उसका अपोजिट होगा, और अपोजिट में तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास। तो इस तरह भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक। अगला है हमारे पास, ऑन द इश्यू ऑफ मैरिज सरिता पुट हर फुट डाउन। अब पुट हर फुट डाउन का मतलब क्या होता है? देखो भाई, हमारी समाज में वैसे भी लड़कियों की शादी जल्दी कर दी, जैसे 18 की होती वैसे ही माँ बाप सोचते हैं लीगली कि भाई अब इनका बोझ सर पे से उतारा जाए। खैर वो बात, वो विषय अलग है। यहाँ पर सरिता दीदी क्या बोल रही है? सरिता दीदी ने क्या करा, उनकी जब शादी वगैरह हुई, शादी की बात चलने लगी, तो वो उन्होंने क्या करा, वो फर्म तरीके से खड़ी रही। भाई उन्होंने जो भी उनके मुद्दे होंगे कि मुझे ऐसा दूल्हा चाहिए, ऐसा नहीं दूल्हा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं ये करूँगी, वो करूँ, तो बस फर्म भाई वहाँ पर स्टांस लेके खड़ी रही। शादी की बात सरिता दीदी की हो रही है, तो सरिता दीदी ने बोला कि भाई मेरे जो विचार है मैं अपने विचार प्रकट करूंगी। बस फर्म। पुट हर फुट डाउन मतलब फर्म तरीके से खड़े। फर्म मतलब मजबूती, मजबूती, ठीक। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 14 पर। हिज इन्वेस्टमेंट्स हेल्प्ड हिम मेक अ किलिंग इन द स्टॉक मार्केट। अब भाई उसके जो इन्वेस्टमेंट थे, उसके जो निवेश थे, उन्होंने क्या करा स्टॉक मार्केट में? हेल्प्ड हिम मेकिंग अ किल। टू मेक अ किल का मतलब क्या होता है? टू मेक अ किल, इसका मतलब क्या था? टू मेक अ किल का मतलब, टू मेक अ किल मतलब जैसे पुराने राजा महाराज या फिर कोई भी लोग और क्या करते थे, हंटिंग करके पेट भरते थे, हंटिंग शौक करते थे। तो जब पेट भरना रहता था, क्या? मेक अ किल, टू मेक अ किल, ये करते हैं। मतलब कुछ मुनाफा हाथ में लगना,
कुछ हाथ में लगना। अगर मेक अ किलिंग के बोलेंगे तो यहाँ पर मतलब होता है क्विकली, जल्दी से जल्दी पैसा कमाना, क्विकली अर्निंग अ हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी। हम इस तरह से बोलते हैं कि भाई आप जल्दी से कुछ पैसा कमा लो, बड़ा लमसम अमाउंट ऑफ मनी। तो लूज मनी क्विकली बिल्कुल नहीं होगा। प्लान ए मर्डर ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मर्डर समवन ये भी नहीं। मेक मनी क्विकली ये जरूर हमारा होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा आंसर है। अगला हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देर इज नो ग्रेन सेइंग द फैक्ट दैट द कंट्री इज इन डिफिकल्टीज। ग्रेन सेइंग का मतलब क्या होता है? ग्रेन से का मतलब होता है डिनाई करना। ग्रेन से होता है, इसका मतलब था डिनाई। तो भाई हम बोल रहे हैं कि अब कोई डिनाई कर ही नहीं सकता, देर इज़ नो डिनाइंग। भाई कोई मना कर ही नहीं सकता, कोई ना कर ही नहीं सकता कि जो कंट्री है वो डिफ़िकल्टीज में है, जो मुसीबत में है। तो डिनाइंग हमारा आंसर है। फॉरगेटिंग मतलब भूलना, हाइडिंग मतलब छिपना, इग्नोरिंग मतलब टालना। ठीक। 16 हिज स्पीच टेकन द विंड आउट ऑफ माई सेल्स, है ना। ये मैं गलत लिखा है यहाँ पर, मैं नहीं होगा, प्रिंटिंग सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपो एरर है यहाँ पर। क्या आएगा यहाँ पर? माई। मैं की जगह क्या आएगा? माई। इसको सुधारो। मेड माई वर्ड्स और एक्शंस इनफेक्टिव। ऑप्शन बी मेड मी डिप्रेस्ड। ऑप्शन सी मेड मी थिंक फॉर द फ्यूचर। एंड ऑप्शन डी मेड मी रिमेंबर माई पास्ट। तो भाई मेरा पास्ट बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ज़रूर होगा। भाई आप जहाज़ लेके गए हो, आप नाव लेकर गए हो, और क्या हुआ कि आपका जो नाव का जो वो रहता है ना, जिससे हवा की वजह से नाव चलती है, जैसे इस तरह से कुछ नाव रहती है ना, इस तरह। इसको क्या बोलते हैं, पर्दा जैसा लगा रहता है, तो इसमें क्या, जब तक हवा इसको उड़ाती रहती है नाव चलती रहती है। जब यहाँ से हवा निकल जाती है तो नाव रुक जाती है। तो इसके इफेक्ट्स के जो भी एफर्ट वगैरह रहते हैं, जो भी यहाँ पर चप्पू चलाने वाला व्यक्ति रहता है, उसके एफर्ट सारे नल एंड वॉइड हो जाते हैं, क्योंकि हवा उसका साथ नहीं दे रही। तो जो इसकी स्पीच थी उसने मेरे सारे एफर्ट्स सब धूमिल कर दिए, मेरे वर्ड्स मेरे एफर्ट्स सब धूमिल कर दिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग द न्यू प्रोजेक्ट विथ हिम एज ही ऑलवेज पोर्स कोल्ड वाटर ऑन एनी आइडियाज। भाई एक जो लड़का रहता है ना, एक आपका फ्रेंड रहता है, उसको कुछ ही बोल दो, भाई कहाँ घूमने चले, अरे नहीं यार वहाँ तो ये है, अरे वहाँ चले, अरे यार वो तो, मतलब आपके हर प्लान पे वो जो पानी फेर देता है, बस फोर्स कोल्ड वाटर। प्लान पर पानी फेर देना, पानी फेरने वाला। तो क्या, डिसअप्रूव्स ऑफ, हर चीज़ को मना कर देता है, कुछ भी बोल दो भाई। खाना खाएगा और नहीं नहीं आज तो बोल, हर चीज़ में मना करता है जो व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं पोर्स कोल्ड वाटर। पोस्टपोन मतलब होता है कि आगे बढ़ा देना। डिसलाइक मतलब आप सबको था। पुट्स ऑफ मतलब किसी को मना करना, निराश कर देना। रिगार्डलेस ऑफ वॉट हर पेरेंट्स सेड शी वॉन्टेड टू लेट हर हेयर डाउन दैट नाइट, है ना। भाई उसके पेरेंट्स ने जो भी कहा, पर वो क्या करना चाहती थी, उसके बाल खुले, हेयर डाउन करना चाहती थी। मतलब ऐसे आपको मान लो, लड़का कहने की बात है, लिटरल मीनिंग मत लेना, ऐसा है मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मान लो आपने बिल्कुल कस के चुटिया बांध रखी है ना, जूड़ा बांध रखा, और फिर आप एकदम से खोल दो, तो सिर कैसा था, रिलैक्स हो जाता ना। पहले बालों को बिल्कुल खींच के रखते तो सिर थोड़ा सा भारी लगता है, फिर आप बड़े बड़े बालों को एकदम से खोल दो तो क्या लगेगा आपको, सिर एकदम रिलैक्स लगेगा। बस इसका मतलब यही है, रियली एन्जॉय। सिट बैक, रिलैक्स, एन्जॉय। वॉश और हेयर नहीं होगा, कॉम्ब हर हेयर नहीं होगा, वर्क लेट, वर्क टिल लेट भी नहीं होगा। आंसर ऑप्शन ए रहेगा। 19th पर आ गए। आई जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन व्हेन द एक्सप्लोजन हैपेंड। देखो यहाँ पर क्या हो रहा, ये बिल्ली में से ना बिल्ली, ये जो भी कैट वगैरह कार्टून कैरेक्टर है, इसने अपना ना स्किन छोड़ के भाग गया है। वही इतना डरा है कि अपनी चमड़ी छोड़ गई। जैसे मैं भागा तो सही था, पर मेरा शरीर ने मेरा साथ नहीं दिया। आदमी वो रहता ना, तो वॉज इन पैनिक हो जाए, घबराहट में। आदमी मन मन में तो वहाँ से भाग जाता है, पर शरीर वहीं रह जाता है तो ऐसा बोलता है, आई जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन। भाई इतने डर था कि आई जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन। ये पिक्चर याद रखिएगा आपको, शायद ये याद रहे।
वॉज एक्साइटेड नहीं होगा, उत्तेजित था नहीं, नर्वस नहीं भाई मैं, और एंग्री भी नहीं होगा, ये नहीं होंगे। हमारा आंसर ये है। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा यहाँ पर है, शी डिडंट रियलाइज दैट द क्लेवर सेल्समैन वाज टेकिंग हर फॉर अ राइड। टेकिंग फॉर अ राइड का मतलब क्या होता है, ये हम कर चुके हैं अभी, किसी को चीट करना है ना, तो जो ऑप्शन ए है वही हमारा आंसर होगा, ट्राइंग टू ट्रिक हर। बाकी ऑप्शन बी जो है, टेकिंग हर इन अ कार, बिल्कुल नहीं है। पुलिंग हर अलोंग, बिल्कुल नहीं है। फोर्सिंग हर टू गो विथ हिम, बिल्कुल नहीं। देखो अगर कुछ लिटरल लिखा है ना, बिल्कुल जैसा जैसा यहाँ पर इडियम्स और फ्रेजेस में लिखा, अगर वैसा का वैसे आपको ऑप्शन मिलता तो 95% से ऊपर चांसेस रहेंगे कि वो नहीं है। कुछ एक क्वेश्चंस में रहता है, पर 95 to 99% चांस है कि भाई वो तो ऑप्शन में हो गए, वो आंसर हमारा होगा ही नहीं, उसके अलावा होगा। देखो लोकोक्ति और मुहावरे का मतलब ही यही होता है कि जो बोला गया है वो नहीं, उसके एवज में और कुछ उसका अर्थ निकलता है, उसका अर्थ भिन्न हो। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा आंसर है, टेकिंग टू ट्रिक, ट्राइंग टू ट्रिक हर, किसी को चीट करना, धोखेबाजी करना, उसके साथ यही होता है। ये हमारे आज के 20 इडियम्स एंड फ्रेसेस हो चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए और भी सीरीज लाऊं, और ये आएंगी भी सही, पर मेरी कोशिश है कि 300 400 या 500 तक आपके इडियम्स एंड फ्रेसेस कवर हो जाए, तो बाकी कोई भी एग्जाम, फिर आपकी CGL हो, CHSL हो, एफकेट दे रहे हो आप, CDS दे रहे हो, या इवन अगर एनडीए में शायद आता हो तो मुझे पता नहीं, पर एफकेट में तो बहुत आते हैं, CGL वगैरह में भी आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, SSC CHSL वगैरह में भी आते हैं। तो ये सारी एग्जाम्स कवर हो जाए, और अगर आपकी कोई स्टेट एग्जाम से, तो वहाँ पर भी प्रीवियस ईयर SSC के एग्जाम्स से डायरेक्ट आते हैं। ठीक, तो ये आज का हमारा सेशन था। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई शिकायत हो तो मेरा कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे अहेड।